जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने परचेज एंट्री और परचेज डिटेल के और दो और टेबल हमने बनाए थे ताकि हम सप्लायर से जो चीज़ें परचेज करते हैं उसका रिकॉर्ड रख सके। आज हम इंशाल्लाह उसका एक फॉर्म बनाएंगे। उस फॉर्म के थ्रू हम इंशाल्लाह परचेज की पूरी इंफॉर्मेशन हम अपने डाटाबेस के अंदर फीड करेंगे। आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने परचेज एंट्री का टेबल बनाया था और परचेज डिटेल का टेबल बनाया और यहाँ पे हमने सप्लायर आईडी लिंक की थी। एक चीज हमसे वो रह गई थी कि यहाँ पे हमने सप्लायर आईडी का और परचेज टाइप का लुकअप नहीं बनाया। तो आज पहले वो बना लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं फॉर्म की तरफ। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ, परचेज एंट्री के टेबल को, और यहाँ पे मैं सप्लायर आईडी पे क्लिक करता हूँ और लुकअप पे जाता हूँ। लुकअप हमारा फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये लुकअप हमारा नहीं होता। इसको आप कॉम्बो बॉक्स पे लाना चाहेंगे तो इसका रो सोर्स टाइप क्या होगा? टेबल एंड क्यूरी, क्योंकि ये वैल्यूज हम टेबल से उठाएंगे। कौन सा टेबल होगा? सप्लायर्स का टेबल। यहाँ रो सोर्स में हम वो टेबल दे देंगे जो टेबल हम इसके साथ लिंक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ सप्लायर्स। इसका बाउंड कॉलम 1 होगा, यानी कि जो पहला कॉलम होगा 0 इंडेक्स पे, यानी कि सप्लायर आईडी जो है वो सप्लायर आईडी हम यहाँ पे बाउंड करेंगे, यानी कि सप्लायर्स और सप्लायर आईडी आपस में बाउंड होंगे। जैसे ही हम सप्लायर चुनेंगे तो उसका आईडी जो है वो परचेज एंट्री के अंदर फीड हो जाएगा, इसलिए हम बाउंड कॉलम उसका हमने वन रखा है। कॉलम काउंट हम 2 रखेंगे ताकि हमें सप्लायर का नाम भी नज़र आए, यूज़र को सप्लायर का नाम नज़र आए। बैक एंड पे हम जो कॉलम है 0 वाला वो यहाँ पे लिंक करेंगे, तो वो हम यूज़र को नहीं दिखाएंगे। इसलिए पहले कॉलम की विड्थ में 0 कर देता हूँ और दूसरे कॉलम की विड्थ में 4 कर देता हूँ ताकि 4 सेंटीमीटर्स में वो हमें शो हो। बस फिलहाल हम इतना काम करते हैं। बाकी जो चीज़ें आपकी लिस्ट विड्थ हो गई और ये चीज़ें लिमिट टू लिस्ट आप उस वक्त करते हैं जब आप चाहते हैं। ये ऑटोमेटिकली यस होता है जब आप लुकअप बनाते हैं, क्योंकि जब आप टेबल इसके साथ लिंक कर रहे हैं तो एक दोस्त का मैसेज आया था कि आप यही लिमिट टू लिस्ट भी सेट करते जाएं। जब आप टेबल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेस ये सेंस कर लेता है कि आप वैल्यू टेबल से ही उठाएंगे, यूज़र खुद टाइप नहीं करेगा। इसलिए वो लिमिट टू लिस्ट को ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस कर देता है, तो हमें यस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह देते हैं तो फिर आप उसको यस पे सेट कर सकते हैं अगर ऑटोमेटिकली सेट नहीं है कि आप ये चाहते हैं जिस तरह हम परचेज टाइप में करें। तो फिलहाल ये हमने बना लिया सप्लायर्स के लिए। सप्लायर्स हम यहाँ पे फीड करेंगे। फिर हम जाते हैं परचेज टाइप में और यहाँ पे हम बल्कि यहाँ पे भी हमने टेबल ही बनाया हुआ है। वैल्यूज आएंगी तो फिर हम देख लेंगे कैसे ये टेबल और क्यूरी। और टेबल कौन सा यहाँ पे होगा? यहाँ पे परचेज टाइप का टेबल होगा। अब देखें यहाँ पे आप गौर से लिमिट टू लिस्ट नो है, लिमिट टू लिस्ट नो है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं टेबल चुनता हूँ परचेज टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे बाउंड कॉलम 1 है और कॉलम काउंट मैं करता हूँ 2, कॉलम काउंट 2 मैंने कर दिया और विड्थ मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0,3 कर देता हूँ। दूसरी हमें चाहिए, देखिए जैसे ही मैंने विड्थ 0,3 की तो यहाँ पे देखें लिमिट टू लिस्ट क्या कर दिया? यस, क्योंकि उसने सेंस कर लिया कि मैंने यहाँ पे यूजर को आईडी नहीं दिखाना चाहता और सिर्फ परचेज टाइप या उसकी एक सेकंड कॉलम या जिसका इंडेक्स 1 होता है, सेकंड कॉलम विजिबली, वो मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ। तो उसने सेंस कर लिया कि ये लिमिट टू लिस्ट ही करना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे लिमिट टू लिस्ट को ऑटोमेटिकली यस कर देता है। अगर ना करे तो आप यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टेंशन की जरूरत नहीं होती कि आप लिमिट टू लिस्ट जो है वो खुद से करें। ये हमने कर दिया। उसके बाद हम टेबल को कंट्रोल एस कर देते हैं, टेबल हमारा सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको आप व्यू में खोलता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास कॉम्बो बॉक्स बन चुका है। परचेज टाइप में भी कॉम्बो बॉक्स बन चुका है, क्योंकि परचेज टाइप के टेबल में मैंने 2 वैल्यूज पिछले लेक्चर में फीड की थी, इसलिए वो यहाँ पे आ रही हैं। आप जितना इसको खुला करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे ही मैं सप्लायर एंटर करूँगा, कोई सप्लायर एंटर करूँगा तो वो भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। हम वैसे टेस्ट के तौर पर एक सप्लायर यहाँ पे एंटर कर देते हैं। सप्लायर्स में मैं जाता हूँ, सप्लायर नेम में लिखता हूँ तो आपने एक सप्लायर फीड कर लिया। अब जब आप
यहाँ पे सप्लायर्स फीड करते जाएंगे। तो जब परचेज एंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आप सप्लायर आईडी में भी इसका नाम इसी तरह आना शुरू हो जाएंगे। कोई और सप्लायर आप करेंगे तो वो नाम भी यहाँ पे आ जाए। इसी तरह परचेज टाइप आप कुछ नहीं फीड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाए। बाकी हमारे ये जो है ये करेंसी फील्ड्स हैं वो ये हम खुद फीड करेंगे। ये हमारे 2 टेबल जो है वो लुकअप लगा के हमने बना लिए। अब हम इसका फॉर्म बनाते हैं। क्रिएट में मैं गया और यहाँ पे मैंने ब्लैंक फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसको राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में चलें तो ये हमारा एक डिज़ाइन व्यू में फॉर्म जो है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे हमारे 2 फॉर्म यूज़ होंगे इस फॉर्म, बल्कि ये फॉर्म मेन होगा और उसके अंदर एक सब फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस फॉर्म को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट कर चलते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को हम करेंगे, डिज़ाइन में चलेंगे और इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हमने खोल ली। डाटा में चलेंगे और इसका रिकॉर्ड सोर्स जो है वो हमने क्या कर देना, ये मेन परचेज एंट्री फॉर्म होगा। परचेज एंट्री फॉर्म हम इसको परचेज एंट्री के टेबल के साथ बाउंड कर। अब कैसे पता चलेगा अभी ये बाउंड हो चुका है? आप ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाए, देखिए यहाँ पे तमाम उसके फील्ड्स आ रहे होंगे। आप इन सब को उठाते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, सब सिलेक्ट हो गए। इसको आप उठा के यहाँ पे ले आते और यहाँ पे आप इसको रख दें। अब यहाँ पे आप डिटेल के अंदर भी सारा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसका अलग से कलर्स वगैरह डिफाइन करें तो आप इसको राइट क्लिक करें और इसके पेज फॉर्म हेडर एंड फुटर को आप ले आए। यहाँ पे आपका हेडर आ जाएगा और नीचे आपका फुटर आ जाएगा। नीचे को मैं देखता हूँ, ये आपका फुटर आ जाएगा यहाँ पे। अब करते हैं ऐसे कि ये जो फॉर्म है इसके जो मेन फील्ड है वो हम ऊपर ले आते हैं। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे। उसके बाद परचेज डेट आ जाएगी हमारी, फिर हमारा सप्लायर आ जाएगा, फिर हमारी परचेज टाइप आ जाएगी। ये चीज़ें हमारी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद नीचे हमारे पास टोटल बिल यहाँ पे फुटर में आना चाहिए या आप राइट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे हम कोशिश करते हैं कि एक लिस्ट बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से आइटम्स हम इधर फीड करेंगे। तो ये हम डिटेल जो है वो नीचे ले आते हैं। टोटल बिल की बाद आपका डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फाइनल अमाउंट आ जाएगी, तो कितना बना और कैश पेड आ जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे कर दे, पर ना भी करें तो कोई इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको अरेंज में जाके इसको स्टैक कर देता हूँ। ये स्टैक हो गए हमारे पास। इनको भी मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, स्पेड भी सारा कुछ, इसको भी मैं स्टैक नाम इसको सेट कर लेंगे। ये मेरे पास परचेज आईडी इसका मैं रखता हूँ ताकि यूज़र को पता चले बिल नंबर। यहाँ पे हमारे पास बिल नंबर आएगा। परचेज डेट को आप सिंपल डेट कर दें, कोई मसला नहीं है क्योंकि ये फॉर्म ही परचेज का है। सप्लायर आईडी को आप कर दें सप्लायर कौन सा है और यहाँ पे आप कर दें इस टाइप, ये कर। अब यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा। बिल नंबर को मैं थोड़ा सा और डेट जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। परचेज डेट हमारी यहाँ पे आ जाएगी। डेट को भी थोड़ा सा मैं, पर डिज़ाइन आप खुद बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर लीजिएगा। सप्लायर आईडी यहाँ पे हम सप्लायर फीड करेंगे और परचेज टाइप ऊपर लाना चाहते हैं या यहीं पे रखना चाहते हैं और इसको हम ये साथ साथ चेंज होता रहेगा। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, हो सकता है सप्लायर जैसे ही आप सिलेक्ट करें तो उसका प्रीवियस बैलेंस यहाँ पे शो कि आपने उसके पहले कितने पैसे देने हैं। अब हम फुटर को सेट कर लेते हैं, सॉरी ये मैंने किया हुआ ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, टोटल बिल ना आया, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद यहाँ पे फाइनल अमाउंट आएगी हमारी और उसके बाद इसको मैं उठा पे थोड़ा सा और जो हमारा कैश पेड है इसको यहाँ पे ले, ये हमारा एक लाइन में जो है वो सारे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता और इस डिटेल को मैं खुला कर देता हूँ। अब डिटेल मैंने खाली क्यों छोड़ी, डिटेल के अंदर हम जो है वो अपना जो बिल की डिटेल है वो यहाँ पे फीड करेंगे।
अब यहाँ पे डिटेल फीड करने के लिए आप सिंपल, अगर आप एक डाटा शीट के तौर पे इसको लेना चाहते हैं तो आप डिटेल का टेबल उठाएं और टेबल को यहाँ पे डालें, ये ऑटोमेटिकली डाटा शीट बना देगा। अब वो पूछ रहे हैं, देखें कि शो परचेज डिटेल ऑफ ईच रिकॉर्ड इन परचेज एंट्री यूजिंग PEID। देखें यहाँ पे उसने कैसे सेंस कर लिया कि PEID के थ्रू आप दोनों को लिंक करेंगे, इसका PEID और इसका PEID जो हमने दोनों किए थे, वो कैसे सेंस कर लिया। ये इसने सेंस किया आपके रिलेशन से, क्योंकि आपने रिलेशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं। रिलेशन आपने PEID का, इसको मैं करता हूँ कैंसिल और इसको मैं डिलीट करता हूँ। आपको आप चले जाएं डेटाबेस टूल्स में। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली देख लें, उसमें हमने ये रिलेशन बनाया था। ये देखें परचेज एंट्री जो है, इसमें एक PEID जो मेन है इसकी प्राइमरी की है और इसको हमने लिंक किया है वन टू मैनी के तौर पे PEID परचेज डिटेल के टेबल में। यहाँ पे ये फॉरेन की है और यहाँ पे ये प्राइमरी की है। ये कंसेप्ट आपको अगर रिलेशन के आपने लेक्चर देखे हैं एक्सेस बेसिक कोर्स के अंदर तो आपको ये चीज़ आइडिया हो गया होगा कि ये प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। अब ये PEID यहाँ पे प्राइमरी की एक्ट कर रही है, जबकि ये परचेज डिटेल ID में एज ए फॉरेन की बिहेव कर रही है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने रिलेशन बनाया हुआ था, परचेज एंट्री की एक एंट्री यानी कि एक बिल, उसके अंदर उसकी जो डिटेल होगी वो परचेज डिटेल के अंदर इस PEID के थ्रू लिंक होगी। हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। अब क्या होगा जब यहाँ पे आप उसका रिलेशन, अभी हमने वहाँ पे रिलेशन बना दिया, जैसे ही आपने टेबल उठा के यहाँ पे डाला ऑटोमेटिकली उसने सेंस कर लिया शो परचेज डिटेल फॉर ईच रिकॉर्ड इन परचेज एंट्री, यानी कि परचेज एंट्री के हर रिकॉर्ड के लिए, यानी कि हर बिल, एक बिल के हर रिकॉर्ड के लिए परचेज डिटेल जो है वो यहाँ पे आएगी। परचेज डिटेल के रिकॉर्ड यहाँ पे आएंगे, उस बिल में कितनी आइटम्स हैं, किस तरह यूजिंग PEID जो यहाँ पे होगा उसकी PEID यहाँ पे लिंक की जाएगी। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए। अगर आप ये नहीं करना चाहते डिफाइन बाई ऑन करें तो यहाँ पे आप चुन लें इसको कि मेन और सब फॉर्म, मेन फॉर्म और सब फॉर्म, मेन रिपोर्ट या सब रिपोर्ट। आप वो रिपोर्ट पे भी करेंगे तो यही बिहेवियर वो करता है। तो यहाँ पे आप PEID चुन लें कि फॉर्म, मेरे मेन फॉर्म का PEID, अगर आपने रिलेशन नहीं बनाए हुए फिर आपको ये वो देगा, और सब रिपोर्ट का भी PEID यहाँ पे आप लिंक कर दें। बात वही है, आप उसको नेक्स्ट कर दें। अब इसका वो कहता है नाम क्या रखना है, नेम वुड बी लाइक टू सब फॉर्म का नाम क्या रखना है, तो हम यही रखेंगे परचेज डिटेल सब फॉर्म। मैं इसको फिनिश कर दूँ, ये परचेज डिटेल का एक सब फॉर्म यहाँ पे बना देगा। यहाँ पे मैं इसको लेबल में नहीं चाहिए, हम डिलीट कर देते हैं। इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ और इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ ताकि हमारी पूरी एंट्री यहाँ पे नज़र आए, क्योंकि यहाँ तक करते हैं। इस जगह पे हम कोई और चीज़ बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसको मैं एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ ये मुझे कैसे नज़र आ रहा है। ये देख, अब यहाँ पे बिल 0 तो PEID 0 है, ये उसके साथ लिंक हुआ है। अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ फिर आपको, ताकि सही नज़र आएगा। मेन फॉर्म पे मैं जाता हूँ, मेन फॉर्म पे मैं डिज़ाइन में गया और प्रॉपर्टीज़ के अंदर चला गया। अब यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ। अब इसका मैंने सबसे पहले अदर में जाता हूँ, पॉपअप यस, मॉडल यस, उसके बाद ताकि वो हमारा मेन मॉडल के थ्रू खुले और ये सिंगल फॉर्म ही होगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे बॉर्डर स्टाइल ठीक है, बाद में हम चेंज कर लेंगे। रिकॉर्ड सिलेक्टर मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं सिंगल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मुझे रिकॉर्ड सिलेक्टर चाहिए होंगे, इसमें मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कौन से होते हैं, या आप समझ चुके होंगे। फिलहाल नेविगेशन बटन्स को मैं ऑन रखता हूँ, बाद में ये हम ऑफ करेंगे। स्क्रॉल बार मुझे इसमें नहीं चाहिए, और कंट्रोल बॉक्स ठीक है, क्लोज बटन ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम करना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को चलाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक फॉर्म बन के आ रहा है। अब इसको मैं खोलता हूँ लेफ्ट व्यू में, मैं सही इधर है लेफ्ट व्यू में। इसको मैं थोड़ा सा इसको वाइड, मुझे इस आई चीज़ें नज़र आए। यहाँ पर खोल देते मैं यस करते हैं। इस फॉर्म का नाम हम क्या रखेंगे, परचेज फॉर्म कर देते हैं, मेन जो परचेज फॉर्म।
परचेज अंडरस्कोर फॉर्म। देखिए यहाँ पे मेरे पास परचेज फॉर्म और उसने एक परचेज डिटेल सब फॉर्म ऑलरेडी जो बनाया था वो यहाँ पे ये देखिए ये बना हुआ है। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम परचेज फॉर्म को देख लेते हैं। तो मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये रन हो, इसको मैं फुल स्क्रीन पे भी चला सकता हूँ और हाफ स्क्रीन पे भी चला सकता हूँ। अब यहाँ पे इसकी तो ठीक है नेविगेशन बार है, लेकिन यहाँ पे नेविगेशन बार मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही और ना ही हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ये आपके रिकॉर्ड सिलेक्टर हैं, ये जैसे जैसे हम रिकॉर्ड फीड करेंगे तो ये नीचे चलते जाएंगे। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो कैप्शन है खैर वो बाद में आप सेट करेंगे। बॉर्डर स्टाइल इसका मैं कर देता हूँ थिन। उसके बाद रिकॉर्ड सिलेक्टर मुझे चाहिए इसमें, नेविगेशन बटन इसमें मुझे नहीं चाहिए। नेविगेशन कैप्शन ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल बार्स मुझे बहुत नहीं चाहिए। नेविगेशन बार्स मुझे वर्टिकल ओनली चाहिए, सिर्फ यहाँ पे, ताकि रिकॉर्ड मेरे नीचे जा सके। इस तरफ वाले मैं खुद सेट करूँगा। कंट्रोल बॉक्स ठीक है, क्लोज बटन और ये भी वैसे ना ही हो तो बेहतर है, इसको हम ना कर देते। मिनिमम मैक्सिमम बटन भी लेने चाहिए। अब आप इसको चलाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास ऐसे फॉर्म आ जाएगा। इसको आप फुल स्क्रीन के लिए भी कर सकते हैं, वो हम खैर बाद में करेंगे। ये जो हमारा POS था वो यहाँ पे क्वांटिटी आप लिखते हैं तो क्वांटिटी की इस तरफ प्लस का बटन था, इस तरफ माइनस का बटन था। हम प्लस माइनस करके भी ये कर सकते, लेकिन आप डाटा शीट जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप बटन्स नहीं लगा सकते। डाटा शीट को वो खुद मैनेज करता है। इसलिए हम अगर खुद बटन अपने लगाना चाहते हैं तो हमें इसको जो कंटिन्यूस फॉर्म है उस पर चेंज करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट हो गया। इस पूरे को सिलेक्ट करें जितने भी आपके ये फील्ड्स हैं और यहाँ पे अरेंज में जाएं और टेबुलर में चलें। ये फील्ड आपके टेबुलर हो जाएंगे, यानी कि ऊपर उसकी हेडिंग आ जाएगी और नीचे जो है वो इसके डाटा आ जाएगा। इसको आप ऊपर जोड़ दें ताकि ये सारे जुड़ जाएं और यहाँ पे इसके नीचे होगा, इसको भी आप ऊपर जोड़ दें, ये ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये आपका एक कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो बन जाए। अब कंटिन्यूस फॉर्म को आपने यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटा शीट, जब आप यहाँ पे इसको व्यू लेंगे, अब आपने बना तो कंटिन्यूस फॉर्म लिया लेकिन ये शो क्या होगा? डाटा शीट। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी जो है वो सेट करनी पड़ेगी। आप फॉर्म को क्लिक करें और डाटा शीट की बजाय आप यहाँ पे क्या कर दें? कंटिन्यूस फॉर्म। अब आप जब करेंगे ये आपका कंटिन्यूस फॉर्म के तौर पे शो होगा। एक रिकॉर्ड आएगा, फिर नीचे दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। अब यहाँ पे आप अपने जो है वो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें आप हाइड नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है। इसलिए इनको मैं यहाँ पे बिल्कुल कम कर देता हूँ और इनको हम मास्टर पे ले जाएंगे। ये दोनों चाहिए तो हमें ये है क्योंकि इसके साथ ही तो फॉर्म लिंक हुआ हुआ है। आइटम ID को आप राइट क्लिक करेंगे और इसको चेंज टू पे चले जाएं और यहाँ पे इसका कॉम्बो बॉक्स बना लें। अब देखें आप टेबल में भी बना सकते हैं, आइटम ID का लुकअप भी बना सकते हैं। मैं Ctrl Z करता हूँ, पर अभी फिर हमें फॉर्म दोबारा जरूरत नहीं है, हमने लुकअप नहीं बनाया तो यहाँ पे हम इसका कॉम्बो बॉक्स बना लें। इसको मैंने कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। डाटाबेस में जाता हूँ और रो सोर्स, इसका जो कंट्रोल सोर्स है वो आइटम ID। रो सोर्स टेबल एंड क्यूरी है। टेबल कौन सा हम यूज़ करेंगे? आइटम्स का टेबल। यहाँ पे आप कर दें आइटम्स। बाउंड कॉलम हमारा क्या होगा? 1, क्योंकि इसमें हम आइटम ID ही फीड करना चाहते हैं, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो है वो फॉर्मेट में हम जाएंगे और यहाँ पे कॉलम काउंट हम क्या कर देंगे? 2। कॉलम बिट्स हमारी क्या हो जाएगी? कॉलम बिट्स हमारी हो जाएगी 0, आप 5 कर दें ताकि पूरा आइटम का नेम आ सके। अब डाटा में आइटम्स मैंने आपको बता दिया, पूरा टेबल मैंने उठा लिया, हालांकि मुझे टेबल पूरा नहीं उठाना चाहिए था, मुझे जो ज़रूरत है वो मैं उठाऊँ। इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे वो सहूलत देगा कि मैं इसकी क्यूरी बना सकूँ। क्यूरी कैसे बनाऊँगा? आइटम का टेबल में यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे सिर्फ मुझे चाहिए आइटम ID और आइटम नेम। यहाँ पे जस्ट, क्योंकि मैंने जस्ट आइटम नेम डिस्प्ले करना इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 उठा ली, यूज़ कर दिए।
ये 2 चीज़ें मैंने उठा ली, ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी सेट हैं, 2 ही कॉलम मुझे चाहिए, 2 ही मैंने उठाए, पहला कॉलम 0 दूसरा 5 सेंट। अब आप यहाँ पे जब जाएँगे तो ये आपका कॉम्बो बॉक्स नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपको पूरे के पूरे जो है आइटम हैं वो नज़र आएँगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए इस तरह से। ये जस्ट हम नाम यहाँ पे शो करवाएँगे, बाकी यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। सिलेक्ट हम करेंगे इस साइड पे हमारा एक लिस्ट बॉक्स बना होगा उसमें से सिलेक्ट करेंगे, या हमारा इधर ऊपर हम बनाएँगे बार कोड रीडर के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स। वो बार कोड जैसे ही हम रीड करेंगे तो वो आइटम यहाँ पे उठा के लाएगा। वो फंक्शनैलिटी हम यूज़ करेंगे। फिलहाल हम इसको सेट कर रहे हैं, डिज़ाइन व्यू में चले गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे व्यू पे जाएँ और लेआउट में चले जाएँ। लेआउट में जाके आप यहाँ पे इस क्वांटिटी को हम इतना कर देते हैं और कंपनी प्राइस को हम देते हैं। इसको हम इसके लेबल चेंज करेंगे ताकि हमारा यूज़र कंफ्यूज ना हो। इसका नाम हम रखते हैं परचेज प्राइस। इसका नाम रखते हैं सेल प्राइस और इसको हम कहते हैं टोटल लिस्ट। ये और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये बहन में डिज़ाइन व्यू में ज़्यादा अच्छा मैं कर सकूँगा। डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेंटर कर देता हूँ। परचेज प्राइस को हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ ये लेफ़्ट पे होगी। सेल प्राइस भी हमारी, क्योंकि लेबल को आप दरमियान में रखते हैं, दोनों को, टोटल को भी हम दरमियान में रखते हैं, और ये जो प्राइसेस हैं इनको हम राइट अलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप PEID उठाएं, DID दोनों उठाएं, इनको हम ले जाते हैं लास्ट यहाँ, और इसको मैं इसको भी इतना सा कर देता हूँ ताकि जस्ट हमारा रहे और ये जगह भी ज़्यादा कंज्यूम ना करें। फिर इन चारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और विजिबल नो कर देता हूँ ताकि ये हमें नज़र ना आए। आइटम ID को मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ ताकि मेरी पूरी आइटम जो है वो यहाँ नज़र आए। यहाँ पे हम 2 बटन बनाएंगे। कंपनी प्राइस थोड़ी सी वाइड कर देता हूँ, रिटेल प्राइस वाइड कर देता हूँ, टोटल प्राइस जो है वो यही नया थोड़ा सा यहाँ। अब ये हमारा जो, इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ और डिज़ाइन में आप जाएँ तो ये देखें आपका फॉर्म ऐसे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप इसको मज़ीद उसमें खोल के जो आपका क्या कहते हैं लेआउट लो, तो आप मज़ीद इसको सेट कर सकते हैं, या डिज़ाइन में भी आप मज़ीद इसको सेट कर सकते हैं। और इसको आप इस तरह भी सेट कर सकते हैं कि जब आप इसको फुल स्क्रीन मोड में लेना चाहें तो तब भी वो, ये खैर हम बाद में जब हम बना लेंगे तो उसके बाद इनको हम सेट कर लेंगे। उसके बाद आप इसका कलर वगैरह और ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी फंक्शनैलिटी पे चलेंगे। फिलहाल हम आज की क्लास में इसके 2 बटन अभी यहाँ पे बना लेते हैं ताकि बाद में हमें एक बटन आपने लिया और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। फिलहाल मैं इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, बटन मैंने ले लिया, इसको मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ और इसका कैप्शन में मिटा देता हूँ ये वाला, और यहाँ पे इसका कैप्शन में देता हूँ प्लस, और इसको कंट्रोल V करते हैं और इसको कैप्शन में कर देता हूँ माइनस। इसका नेम मैं रख देता हूँ अदर में चल के, यहाँ पे मैं रखता हूँ CMD एड, और इसका नाम हम रख देते हैं CMD सबस्ट्रैक्ट या आसान स्पेलिंग है, ठीक है। प्लस मैं इस तरफ रख देता हूँ और इसको मैं इतना से कह देता हूँ, और माइनस में यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको मैं, लेकिन माइनस आई थिंक मेरा इधर आना चाहिए और प्लस में इधर आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ये शिफ्ट ये और ये तीनों मैं करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इनको मैं मर्ज कर देता हूँ। ये ऊपर वाली तीनों जो है हमारी मर्ज होगी। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, रेंज में जाता हूँ, कंट्रोल पैडिंग हमारा नैरो में कर देता हूँ, और
कंट्रोल मार्जिन जो है ये भी नया कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं वाइड करता हूँ ताकि मेरी चीज़ें जो है वो सही जोड़ रहा हूँ और इसको भी जोड़। और अब मैं डिज़ाइन व्यू, अब मैं इसको व्यू में खोलता हूँ कि देखिए ये हमारा इस तरीके से फॉर्म तैयार होगा। जब माइनस करूँगा तो ये क्वांटिटी माइनस में जाएगी, प्लस करूँगा तो प्लस में जाएगी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ और इसको ब्लैक कर देता हूँ, हर चीज़ मेरी ब्लैक नज़र आए। इनको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। मैं एक दफ़ा क्लिक करना होता है और फिर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते, सेलेक्ट कर दिया और इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया हर चीज़ में। और इनको भी मैंने, बल्कि इनको थोड़ा सा और फॉर्मेट करते, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बार कोड ये मैंने लिख दिया और इसको भी मैं ब्लैक कर दूँ और यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट बॉक्स जस्ट ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिख दिया और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। इन दोनों को मैं राइट क्लिक करके मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे हम जो भी बार कोड स्कैन करेंगे, ये बाकी डिज़ाइन जो है वो आप बहुत बेहतर बना सकते हैं, स्टिकर स्कीमिंग आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। मेरा कोशिश होती है कि मैं मेन आपको फंक्शनैलिटी बताऊं कि फंक्शनैलिटी क्या है। रेंज में गए और कंट्रोल पैडिंग मैंने नैरो कर दी और मार्जिन्स मैंने वो भी नैरो कर दिए। थोड़ा सा इनका जो वक्फा है वो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा, ताकि हमारे पास ये सामने नज़र आए। यहाँ पे हमारी असल में यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसमें लेता हूँ और इसको आप इसका फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे इसका फॉर्मेट आप बेशक 12 कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसका कलर भी आप कुछ और कर सकते हैं, बल्कि आप इसको यहाँ पर रहने दें और इसको यहाँ से आप इसको ये कर थोड़ा सा, ताकि आपको प्रोमिनेंट हो कि यहाँ पे हम बार कोड जो है वो लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपका ये फॉर्म इस तरीके से नज़र आएगा। थोड़ा सा कलर स्कीमिंग में करता हूँ। जो हमने यहाँ पे आइटम्स का एक बनाया था, आई थिंक ये तो टेबल आइटम मैनेजमेंट का बनाया था, कौन सा बनाया था, ये देख ये वाला जो कलर है इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं फॉर्मेट में गए, बैकग्राउंड कलर ये लगा हुआ, इसको मैंने कंट्रोल सी किया और परचेज फॉर्म का जो हेडर है इसमें मैं ब्लैक कलर यही दे देता हूँ कि हमारी स्कीम यही है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको ये तमाम को सिलेक्ट करता हूँ जो हमारे लेबल्स हैं और इनका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ ताकि हमें ये सही नज़र आए। और यही कलर कॉपी हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इधर मैं इसको भी कर देता हूँ और नीचे भी हमारा यही कलर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इनके लेबल्स को सिलेक्ट करता हूँ और डिज़ाइन में जाके फॉर्मेट में जाके इनको वाइट कर देता हूँ। ये हमारा तकरीबन इस तरीके से बन जाएगा। इसका भी जो हेडर है, हेडर का भी मैं कलर यही कर देता हूँ और इसके जो जितने भी लेबल्स हैं उनको मैं वाइट कर देता हूँ। अब आप इसको देखें, ये फॉर्म आपका इस तरीके से नज़र आए। अब यहाँ पे नीचे जो ये हैं, मैं चाहता हूँ इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सामने ले आऊँ, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा वाइट करता हूँ और इनको मैं नीचे राइट क्लिक करूँ और बल्कि ये मुझे इसका जो अरेंजमेंट है इसको रिमूव कर, ये अलग अलग हो चुके हैं। मैं ये चाह रहा हूँ हर एक का जो लेबल है वो ऊपर आए और उसकी जो
डिटेल है वो नीचे है, उस पर वो दिया है। हर एक लेबल मैंने चुन लिया। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ फॉर्मेट अरेंज में चले गए, साइज एंड स्पेसिंग, और जो वाइडेस्ट है उसके बराबर कर देता हूँ, ये सारे बराबर हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ, उसके साथ लेफ्ट अलाइन जो है वो होना चाहिए। सो ये टू साइड्स, इसको सिलेक्ट किया, अलाइन लेफ्ट, ये भी अलाइन लेफ्ट, सारे अलाइन लेफ्ट हो गए। अब यहाँ पे मैं इसका पहला जो है वो यहाँ में चाहिए, ये इसको मैं वैसे ही इधर थोड़ा सा कर देता हूँ, और लास्टली जो आप ये यहाँ पे अच्छा ये इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको मैं कर देता हूँ यहाँ पे इक्वल हॉरिजॉन्टल, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएंगे। अब इनको मैं सिर्फ ऊपर वालों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाइन टॉप कर देता हूँ ताकि ऊपर हमारी टॉप पे ये सेट रहें, और नीचे वालों को सिलेक्ट करके भी मैं अलाइन टॉप कर देता हूँ, इसके साथ सेट हो जाएंगे। ये जो है इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनका मैं डिज़ाइन फॉर्मेट में जाके सेंटर कर देता हूँ। ये ब्लैक ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ क्लीन कर दूँ, जैसे बड़ा हो जाएगा फ़ॉन्ट, और इसको थोड़ा सा नीचे के यहाँ पे मेरा जो है ज़्यादा नीचे हो गया ये। उसके बाद ये मैं हटा देता हूँ और ठीक फाइनल अमाउंट का भी ये मैं मिटा देता हूँ और कैश पेड बल में ही मिटा देता हूँ, और इन सब को सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वालों को, और ये मैं इसको ये हमारे तकरीबन जो है वो ये बन चुके हैं। इनको अगर मैं सेंटर करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ये लगा दूंगा संगीत, इसको मैं थोड़ा सा, और हमारा तकरीबन तकरीबन छोटा सा ये फॉर्म जो है वो तैयार हो जाएगा। मैं उसको कोशिश करता हूँ कि एक आध और चीज़ भी बना लूँ इधर, और फिर हम मज़ीद जो है अब इसको डिज़ाइन व्यू में मैं खोलता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं इसको लेआउट व्यू में खोलता हूँ, मैं थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब मेरा जो फॉर्म है इसको मैं क्लोज करता हूँ इसलिए कि ताकि चीज़ सेव हो जाए, इसको मैं वैसे ही क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरा बिल्कुल टोटल के साथ ये मैच हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मेरी आइटम जो है वो फीड हो रही है, फिलहाल मैं फीड नहीं करना चाहता। अब एक चीज़ और, बल्कि नहीं, बहुत ज़्यादा क्लास लंबी हो चुकी है, इंशाल्लाह इसके आगे हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम नेक्स्ट क्लास में एक बार हम फर्स्ट इंस्टेंस में, अब इसमें ये है कि हम अपने फीचर्स डालते जाएंगे वन बाई वन, हर क्लास में एक दो दो फीचर्स हम डालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके राइट साइड पे एक लिस्ट बॉक्स बनाएंगे, जिस लिस्ट बॉक्स पे हमारी तमाम आइटम्स जो है वो आ रही होंगी, और उसको हम डबल क्लिक करेंगे और उस इवेंट के ऊपर जो है वो हम इस फॉर्म के अंदर वो फीड करवाएंगे। फिलहाल तो ये यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स चल रहा है, ये मैं चाहूँगा कि ये कॉम्बो बॉक्स को मैं डिसेबल करूँ और इधर जस्ट आइटम्स जो है वो हमारे मर्ज़ी से फीड हो, तो वो चीज़ हम इंशाल्लाह करेंगे। तो उम्मीद है ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मज़ीद अगली क्लास का ज़रूर मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।